अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन गुलाम सहरा। बी ऑनेस्ट विथ मी, कितनी दफ़ा आपने डाइट स्टार्ट की है और सिर्फ 2 हफ्तों बाद गिव अप आपने कर दिया है, या शायद आपने अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़ दी, वेट थोड़ा कम हुआ और फिर डबल वेट आपका वापस आ गया। 90% लोग अपनी डाइट प्लान फेल कर देते हैं और मैं आज बताने वाली हूँ एग्जैक्टली क्यों ऐसा होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताने वाली बल्कि आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगी। जब हम एक नई डाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सब एक चीज़ चाहते हैं कि उसका क्विक रिजल्ट हमें मिल जाए। बस 7 दिन में ना 5 किलो हमारा वजन कम हो जाए, या फिर हमारा जो भी कोई फेवरेट ड्रेस है हम चाहते हैं कि वो हमें पूरा आ जाए। लेकिन हकीकत में बॉडी एक मशीन नहीं है जिसे बटन दबा के कंट्रोल किया जा सके। अब बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। कुछ लोग 15 दिन में 4 किलो वजन अपना कम करना चाहते हैं और वो कर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनसे 3 दिन में हेल्दी ईटिंग नहीं हो पाती, फिर से जंक फूड्स और अनहेल्दी खाना, मीठा खाना वो शुरू कर देते हैं। और डाइट के नाम पर हम अपनी बॉडी को पनिश नहीं करते बल्कि उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसको अंडरस्टैंड करके उस वे में हम अपने आप को कंट्रोल करके अपना वेट लॉस करते हैं। एक और रीज़न जिससे सबकी डाइट फेल होती है वो है ऑल और नथिंग माइंडसेट। या तो हम 100% परफेक्ट होते हैं या फिर 0%। एक दिन चीट मील हो गया तो हम सोच लेते हैं कि अब सब खत्म है, कल से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, अगर आपकी कार का एक टायर पंचर हो जाए तो क्या हम बाकी 3 टायर्स भी पंचर कर देंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम डाइट में एग्जैक्टली यही करते हैं। अगर एक दिन अनहेल्दी खाना खा भी लिया जाए और अगले दिन फिर से गिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ हेट होना स्टार्ट हो जाता है और बिंजी ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये गलत है और यही साइकिल बन जाता है जो कि रिपीट होता रहता है। अब बहुत से लोग डाइट करते हैं, एक हफ्ता प्रॉपर उन्होंने फॉलो किया होता है डाइट प्लान अपना, फिर नेक्स्ट 2 दिन के लिए वो चीटिंग कर लेते हैं और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करते, और फिर उन्हें गिल्ट भी बहुत होता है और वो सोचते हैं कि वो फेल हो गए हैं। जो उन्होंने एक वीक डाइट प्लान फॉलो किया है वो बेकार हो गया है, बेकार चला गया है। जबकि ऐसा नहीं करना, डिमोटिवेट आपने नहीं होना, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालना, उसको आपने पनिश नहीं करना, बल्कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपना प्लान थोड़ा सा डिटेल हो जाए, यानी कि प्लान आप फॉलो नहीं कर पाते, कुछ दिन आप अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर लेते हो, ठीक है, छींटे कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो डाइट प्लान है आपने उसको ख़राब कर दिया। अगर वो साइकिल बन जाता है तो फिर वो ख़राब सिस्टम हो सकता है, ठीक है। आपने कंसिस्टेंसी से काम लेना है। 70% भी अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तब भी आपको रिजल्ट उसका मिलता ही है। नेक्स्ट रीज़न जिससे बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं वो ये है कि आपका प्लान खुद ही फेल होने के लिए बना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अनरियलिस्टिक चीज़ें होती है, लो कैलोरीज, बोरिंग फूड, ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब आप अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़ देते हो, और जिससे आपका जो डाइट प्लान होता है ना उसमें बोरिंग फूड्स होते हैं जो आपके खाने का दिल भी नहीं करता। स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की वजह से आप वो फूड तो खा लेते हो, लेकिन उसको प्रॉपर आप नहीं लेके चल पाते। उसको प्रॉपर लेके चलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। देखो, कोई भी बंदा लाइफ लॉन्ग बॉइल्ड चिकन और कुकम्बर नहीं खाता। आप एक वीक डाइट प्लान फॉलो कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या? बॉडी और ब्रेन दोनों प्रोटेस्ट करते हैं, क्रेविंग्स डबल हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर जैसे ही नॉर्मल आप खाना स्टार्ट कर देते हो, वेट और तेज़ी से आपका गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सोच के देखो, अगर आप फ़ोन की बैटरी पूरा ड्रेन कर देते हो बिना रिचार्ज करे और वो ऑफ हो जाता है, तो बॉडी भी वैसे ही काम करती है, उसे एनर्जी चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए। जो कि बहुत से लोग अपनी बॉडी को पनिश कर रहे होते हैं और उनको ना ही वेट लॉस हो रहा होता है बल्कि वेट गेन हो रहा होता है, ना ही डाइट प्लान फॉलो करने का दिल करता है, बल्कि वो और ज़्यादा डिमोटिवेट होते जाते हैं। एक और मेजर रीज़न जिससे बहुत से लोग डाइट प्लान फॉलो करना गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो ये कि हम समझते ही नहीं कि हमारी बॉडी को चाहिए क्या। सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर ने बोला कि वाइट कार्ब्स, तो हम कार्ब्स लेना बंद कर देते हैं। दूसरा कहता है कि फैट मत खाओ, तो हम फैट खाना बंद कर देते हैं, और एंड पे रिजल्ट क्या आता है? कंफ्यूजन, वीकनेस और मूड स्विंग्स। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, कोई फूड एनिमी नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन मैटर करती है। कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, फैट्स भी, प्रोटीन तो एसेंशियल ही है। अगर आप कार्ब्स कम्प्लीटली बंद कर दोगे तो 2 हफ्तों बाद आपकी एनर्जी ज़ीरो
हो सकती है। कार्ब्स आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि हेल्दी कार्ब्स आपको आपकी जो आपको एनर्जी देते हैं, आपकी बॉडी को वो चाहिए होता है, आपकी बॉडी को आप हेल्थ बैलेंस करता है। हेल्दी कार्ब्स लोगे तो वो आपके मूड और बॉडी दोनों को बेटर रखेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। देखो, जब हम एक डाइट स्टार्ट करते हैं ना, हम सोच लेते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म चैलेंज है, लेकिन असली रिजल्ट तब मिलता है जब आप ये लाइफ लॉन्ग अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, इसको लाइफ लॉन्ग लेके चलते हो। आपको अपना माइंडसेट सबसे पहले चेंज करना पड़ना है। अगर आपको गोल सिर्फ वेट लॉस है तो आप हमेशा चेस करोगे, लेकिन अगर आपका गोल हेल्दी है तो आप वेट लॉस ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। एक बात याद रखो, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन प्रोग्रेस तो है ना, हो रही है ना, प्रोग्रेस स्लो ही हो रही है लेकिन हो तो रही है ना। अगर आप 1% बेटर खाना खाते हो हर दिन, तो 100 दिन बाद आप 100% बेटर वजन अपना बन सकते हो। आप बताओ, आपका गोल सिर्फ शॉर्ट टर्म वेट लॉस है या फिर आप एक हेल्दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हो, लाइफस्टाइल आपका बनाना चाहते हो अपना। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहले स्टार्ट स्मॉल। आपने क्या करना है, एक ही दिन में सब कुछ मत बदलो। आपने स्टार्ट में एक स्मॉल चेंज लानी है, जैसे कि आपने शुगरी ड्रिंक्स को आपने कम कर देना है, या फिर आपने अपना ब्रेकफास्ट इम्प्रूव करना है। दूसरे आपने क्या करना है कि आपका जो अपनी फेवरेट चीज़ें होती है ना, आपने उसको कम्प्लीटली नहीं छोड़ना, उन्हें मॉडिफाई करना है। अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आपने होल व्हीट बेस यूज़ करनी है। चीज़ को आपने बैलेंस रखना है। अगर आपको मीठा पसंद है, स्वीट पसंद है, तो आपने डेट बॉल्स बना के ट्राई करनी है, या फिर आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में रख के क्वालिटी उसकी अच्छी हो। और तीसरा आपने क्या करना है कि आपने अपने जो पोर्शंस है ना उसको सीखना है, उसको कंट्रोल करना है। हेल्दी फूड भी ज़्यादा खाने से अनहेल्दी हो जाता है, आपका वेट गेन हो सकता है। तो प्लेट को आपने बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी प्लेट को आपने बैलेंस बनानी है। बी काइंड टू योर सेल्फ। एक दिन स्लिप हो गया, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आप इंसान हो, रोबोट तो नहीं हो ना। गिल्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कम बैक करना, कंसिस्टेंसी से लेके चलना, ठीक है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। आपने फोकस करना है लॉन्ग टर्म में। ये बात जो आपने सोचनी है कि 10 दिन में आपको रिजल्ट चाहिए तो आपने 10 दिन में सारा कुछ खाना पीना छोड़ देना, आपने ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। आपने 10 साल बाद भी आपने हेल्दी और कॉन्फिडेंट फील करवाना है, तो इसलिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, आपने हेल्दी सोचना है। आपने शॉर्ट गोल्स नहीं बनाने, शॉर्ट टर्म के गोल्स नहीं बनाने, आपने लॉन्ग टर्म के गोल सेट करने हैं और उस पर वर्क करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी डाइट फेल हो जाए तो आपने ये वीडियो लास्ट में याद रखनी है। हो सकता है आपकी विल पावर नहीं, आपकी अप्रोच गलत, तो आपने अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने समझने की ज़रूरत है अपने आप को। एक बात याद रखो, डाइट का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं है, सही खाना है। आपकी बॉडी को आपकी बॉडी आपका घर है, उसे पनिश नहीं करना, आपने उसको नरिश करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।